कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके। मेरा ये मानना है कि अगर मुझे अपना सम्मान कराना है तो मुझे गरीब लोगों का सम्मान पहले करना पड़ेगा। कहीं भी आए जाए उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन्होंने सबको अपना लिया, आज वो भी अध्यक्ष जी के साथ में खड़े हैं जो उनके अपने हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज नई पटकथा लिखी गई। कभी मायावती की पार्टी की शान कहे जाने वाले और कांग्रेस में रहे बड़े मुस्लिम नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में फूल माला के साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जोरदार स्वागत हुआ। मौका खास था तो अखिलेश यादव ने भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी की शान में कसीदे पढ़े और अपनी पार्टी और मायावती की पार्टी के रिश्तों की कहानी सुनाई। बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके। ये पीडीए का प्रेम प्रसाद समारोह है। इससे सौहार्द, भाईचारा, हम सब का मेल जोल बढ़ेगा। अमन चैन की तरक्की की बुनियाद हम सब लोग पीडीए के लोग मानते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर उन्हें पार्टी का स्मृति चिन्ह दिया गया। साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और देवी अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर भी भेंट की गई। अखिलेश ने इन तस्वीरों के साथ साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई किस ओर है। इस बार होली मिलन से पहले हम सब लोगों का पीडीए होली मिलन हो रहा है। ये ज्वाइनिंग इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि ये पीडीए की जीत को और बड़ा करेगी। हम सब पीडीए के लोग पीडीए के साथ आकर के पीडीए की सरकार बना करके सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का काम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब बारी थी नसीमुद्दीन सिद्दीकी की। समाजवादी पार्टी में शामिल होने का एजेंडा सिद्दीकी ने साफ कर दिया। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव की तारीफ में कसीदे पढ़े और अपना शायराना अंदाज भी दिखाया। समाजवाद और समाजवादी पार्टी का क्या संबंध है मुझे बताने की जरूरत नहीं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को मैं दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और खराज मोहब्बत पेश करता हूँ। मैं हमेशा से प्रभावित रहा उनसे, भले ही किसी दल में रहा हूँ। कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। हयात मानी जिंदगी और कायनात मानी दुनिया, जीवन और दुनिया विश्व। हयात लेके चलो, अध्यक्ष जी की तरफ से बोल रहा हूं, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए और फिर अब समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी करने को तैयार हैं। लेकिन अखिलेश के साथ हाथ मिलाने के दौरान नसीमुद्दीन का बीएसपी प्रेम तब सामने आ गया जब उनकी जुबान फिसल गई। आज जो लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, बहुजन समाज पार्टी में नहीं, बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने फिसली जुबान को तो ठीक कर लिया, लेकिन उनका बीएसपी प्रेम जग जाहिर हो चुका था। अब जरा नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बारे में जान लीजिए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और यूपी के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। 24 जनवरी को ही इन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा था। 10 मई 2017 को बीएसपी प्रमुख मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। फरवरी 2018 में सिद्दीकी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में रहते हुए नसीमुद्दीन की पहचान उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर रही। मायावती सरकार के दौरान सिद्दीकी सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक रहे। माना जाता है कि बीएसपी सरकार में सिद्दीकी मायावती के बाद नंबर 2 का कद रखते थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पश्चिमी यूपी के मुसलमानों के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है।
नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े मुस्लिम चेहरे का समाजवादी पार्टी से जुड़ने के साथ सवाल भी उठने शुरू हो गए। सवाल आजम खान को लेकर है। क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आजम खान की जगह लेने के लिए अखिलेश ने अपनी पार्टी में शामिल किया है? इस सवाल के जवाब में अखिलेश के तेवर तल्ख दिखे। भारतीय जनता पार्टी है जिनके लोगों ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 के लगभग मंदिरों को तोड़ा है। 100 मंदिर तोड़े इन्होंने, सोचिए उसका पाप तो नहीं मिलेगा ही मिलेगा। आजम खान साहब को यहाँ जितने हॉल में बैठे लोग हैं वो सब जानते हैं उनके साथ अन्याय हो, सब चाहते हैं वो छूट करके आए और बिना सरकार के और बिना न्यायालय के उन्हें न्याय मिलना मुश्किल है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वो हैसियत नहीं कि आजम खान साहब की जगह ले ले। कितने लोग वो आजम खान है। नसीमुद्दीन, और मैं दिल से बात कर रहा हूँ। आजम खान साहब मुझसे 12-14 साल उम्र में बड़े, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे पहले एमएलए बने, मुझसे पहले मिनिस्टर बने, उनका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है। कहाँ मेरी बराबरी कर रहे हैं उनसे भाई? मेरे बड़े थे, बड़े हैं, बड़े रहेंगे। नसीमुद्दीन के समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर बीजेपी अखिलेश पर तंज कस रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि नसीमुद्दीन को आजम की कमी पूरा करने के लिए लाया गया है, तो दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि नसीमुद्दीन के समाजवादी पार्टी के साथ जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। कभी बीएसपी से कांग्रेस गए, कांग्रेस से सपा जा रहे हैं, वहां तो कुछ कर नहीं पाए। तो अखिलेश जी जो है एक प्रकार से दिखा रहे हैं कि भाई आजम खान नहीं है तो हम नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर आ रहे हैं। वो कांग्रेस के साथ गए थे लेकिन कांग्रेस में कोई करिश्मा नहीं कर पाए, तो अब उनके कोई वक्त नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं है, वो कहीं भी आए जाएं, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर चिंतित है। हो सकता है कि यही वजह हो कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नाम पर अखिलेश दांव खेल रहे हो। सिर्फ चिंता इतनी ही नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यूपी के दंगल में ताल ठोक रही है। लेकिन जब ओवैसी को लेकर अखिलेश से सवाल हुआ तो उनका जवाब सुनने लायक था।